आशिक जो है इधर उधर घूम मारे मारे फिरते देखा मैंने। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि अब जो है हम रिटायर हो गए हैं तो इन गायों की सेवा में क्यों न लग जाए, क्या अपना समय जो है फालतू बर्बाद करें। इन गायों को हम निराश्रित गायों को जगह जगह से पकड़ लिए, पकड़ करके इनको ले आकर के बांध के इनकी सेवा हम 2018 में चालू कर दिए हैं। में पुलाव है, गरीबों की थाली में पुलाव है, लगता है उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव है। नमस्कार, मैं अर्जुन राय एटीआई से इस वक्त मौजूद हूँ केराकत में। केराकत का कुसैना गांव। आखिर किस वजह से एटीआई को पड़ताल करने के लिए यहाँ निजी रूप से आना पड़ा, आइए मैं कुछ बताऊं, मैं कुछ सुझाऊं, मैं किसी विकल्प पर चर्चा करूं। उससे पहले आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाता हूं जिसको देख करके यकीनन आप संतुष्ट हो जाएंगे। पीछे की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मेरे ठीक पीछे की तरफ कुछ गौवंश हैं, कुछ गौ माताएं हैं। मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा आगे आकर के जरा यहाँ की पूरी स्थिति को दिखाएं और पूरी की पूरी रिपोर्टिंग जब मैं कवर करूंगा तो जो इसका पूरा का पूरा एनालिसिस है, जो इसका पूरा का पूरा विश्लेषण है, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। ये आप देख सकते हैं जो निजी तौर पर यहाँ पे गौ माता की संख्या है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा घुमा करके दिखाएं कितनी बड़ी संख्या गायों की है। मैंने गिनती की, यहाँ पे मैंने काउंटिंग की है कि यहाँ लगभग 10 से कहीं ज्यादा गाय, लगभग 12 से 13 गोवंशों को यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की तरफ से, जिनका नाम है हरिहर सिंह, उनकी तरफ से यहाँ पाला गया है, पोसा गया है। आखिर इनका अपना मकसद क्या है, इनका अपना मकसद क्या है और किस वजह से इन्होंने इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट लिया है और यकीनन ये करना क्या चाहते हैं, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे हरिहर सिंह जी से। चाचा आ जाएं आप। आज हम बात करेंगे हरिहर सिंह जी से और जरा इस मुद्दे पर डिस्कस करते हैं कि आखिर इनका अपना मोटिव क्या है और किस वजह से उन्होंने ये काम शुरू किया है। सबसे पहले तो एटीआई की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ कुसैना, ये जौनपुर का बिल्कुल अंतिम छोर है, इसके बाद कुछ दूर के बाद बनारस शुरू हो जाता है। आखिर ये काम आपने, ये गौवंशों के पालने का काम आपने कितने वर्षों पूर्व शुरू किया है? ये हम 2018 में तहसील केराकत से लेखपाल पद से 2011 में रिटायर हो गए। तो 18 में इन गायों को हम निराश्रित जो है इधर उधर घूम मारे मारे फिरते देखा मैंने। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि अब जो है हम रिटायर हो गए हैं तो इन गायों की सेवा में क्यों न लग जाए, क्या अपना समय जो है फालतू बर्बाद करें। इन गायों को हम निराश्रित गायों को जगह जगह से पकड़ लिए, पकड़ करके इनको ले आकर के बांध के इनकी सेवा हम 2018 में चालू कर दिए हैं। और तभी से इन गायों को हम खिला पिला रहे हैं, इनको इनके साथ हम दिन रात रहते हैं। अच्छा, गायों को लेकर के आजकल उत्तर प्रदेश में, चूंकि आप प्रशासनिक पद्धति में आपने काम भी किया है, गायों को लेकर के आज बड़ी सियासत चल रही है। आवारा छुट्टा पशुओं ने किसानों को परेशान कर दिया है। आप यहाँ सामान्य लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे कि क्या वो पशुओं को अपने घर पे बांधे या फिर दूसरा कुछ? देखें, सामान्य पर जो है इन निराश्रित गायों की सेवा जब से इनकी अनादर इनका समाज में हुआ है तब से समाज में नाना प्रकार की बीमारियां जो है फैली हुई हैं। और जब से इनको पूर्वज हमारे नासमझ थोड़ी थे जो इनको माँ का दर्जा दे दिए। इनको गौ माता बोले, भैंसों को माता नहीं बोला गया है। वो भी ज़्यादा दूध देती हैं, ज़्यादा उनका दूध अच्छा होता है, लेकिन उनको माता पूर्वज इन गायों को हुई गौ माता का दर्जा दिए। हमारे वेद शास्त्र में कृष्ण भगवान का वर्णन है। कृष्ण भगवान भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। कृष्ण भगवान इन्हीं गायों में अपना जीवन बिताए। अब तमाम ऋषि महर्षि आज भी बड़ी बड़ी गौशालाएं चल रही हैं, उन गौशालाओं के आगे हम लोग क्या हैं? ये लोग शासन प्रशासन की कमी बता रहे हैं। अरे साहब, एक दो ठो गाय बांध लीजिए, आप अपना जीवन सुधार लीजिए, अपने बाल बच्चों का जीवन सुधार लीजिए। क्यों आप लोग जो है गाय चली है, क्या फ्रिजियन है, जर्सी है, वो सब गाय है। अंग्रेज जाने लगे तो देखे कि इन्हीं गायों के बल पर जो है ये हिंदुस्तानी लोग गर्म रहते हैं, टाइट रहते हैं, तो क्यों न इनके गायों को ही डिस्टर्ब कर दिया जाए। उसी डिस्टर्ब का नतीजा है फ्रिजियन, जर्सी, ये सब उसी का। नहीं, ये हमारी देसी गाय है, इनका दूध न 1 लीटर और न फ्रिजियन का दूध 20 लीटर। वो 20 लीटर भी इनके 1 लीटर के सामने फीका पड़ जाएगा। इनका 1 लीटर अगर परिवार में सभी बाल बच्चों के पेट में अगर चला जाता है तो लोगों का काया पलट हो जाएगा, लोगों की आत्मा बदल जाएगी। इस प्रकार जो है इन गायों की सेवा न करके लोग जो है
अपने ऊपर संकट बटोर रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। अब एक मिनट आपको मैं यहाँ रोकता हूँ। एक अपेक्षा रहती है लोगों की, एक आशा रहती है, बड़ी होप रहती है कि शायद कोई प्रतिनिधि मदद कर दे, चाहे प्रशासनिक अधिकारी मदद कर दे। इवन जिलाधिकारी ने जो कमेटी गठित की है गांवों में, ग्राम पंचायत में, एक गौशालाओं, अस्थायी गौशालाओं को लेकर के ऐसा कुछ फ्रेम कर दिया जाए, काम भी चल रहा है। बड़ा अंतर रहता है अब तक यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक दिनेश चौधरी रहे हों, चाहे प्रशासनिक जो भी आला अधिकारी रहे हों, निजी रूप से कोई किसी का सहयोग आपको मिला है? अगर मिला है तो वो आप बताएं, अगर नहीं मिला है तो आप लोगों से क्या अपेक्षा करना चाहते हैं? हम जो है बहुत प्रयास किए, पशु चिकित्सालय गए, वहाँ डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया कि भैया आपका निजी गौशाला है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, और सरकारी गौशाला के लिए चारा है, पानी है, उसके लिए है, निजी गौशाला के लिए नहीं है। हम कहे अब बताइए साहब, हम निजी गौशाला चला रहे हैं, सरकार से हम कुछ नहीं हमको मिल रहा है, तो अभी जो है इनका ही देख लीजिए। उन्हीं की बातों पर हम बिल्कुल चुप हो गए, फिर कहीं किसी से कहने सुनने हम नहीं गए, और जो है तब से ही हम अपना ऐसे इस ढंग से चल रहे हैं। ये 3 साल के आसपास का लंबा समय आपने बताया है कि बीता है। इस बीच कोई शख्स जो अपने आप को कहता हो कि मैं समाज में लोगों को फ्रंट से आकर के लीड करता हूँ, कोई कहता है कि मैं प्रतिनिधि विधायक तक हूँ, कोई आया आपसे, मिला जुला, इस संदर्भ में किसी ने आपसे बातचीत की? कभी कोई नहीं, जबकि गौशाला लबे रोड पर है, चल रही है। तमाम लोग जो है अगल बगल के गाँवों के लोग, 10 गाँव के लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं कि हाँ कैसे वो गौशाला चल रही है, कैसे एक आदमी चला रहा है, कोई नहीं इसको लिए जो इंटरेस्ट लिए हैं कोई। तो ये मोटे तौर पर यहाँ कुसैना में रिपोर्टिंग करने के बाद मैं अर्जुन एटीआई से ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो जिम्मेदारी आज केराकत के हरिहर सिंह ने ली है कुसैना से, वही जिम्मेदारी समाज के हर एक व्यक्ति को लेनी चाहिए। और यह जिम्मेदारी सिर्फ एक गौवंशों के रक्षा का मसला नहीं है। जैसा आपने सुना, जैसा आपने बताया भी कि गायों का दूध निश्चित रूप से अमृत के समान होता है। गायों के गोबर का इस्तेमाल अगर किया जाए तो जो खेतों में फसलें होती हैं उससे होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी, जो नॉर्मल पेस्टिसाइड या दूसरे प्रकार के केमिकल्स के यूजेस, फर्टिलाइजर्स के किए जाते हैं, उससे नुकसान होता है। लेकिन अगर आप गाय के गोबर का इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी सुखी रखेंगी और निश्चित तौर पर समाज में एक सकारात्मक मैसेज आएगा। इस पड़ताल के बाद मैं लोगों से आग्रह करूंगा, चाहे वो प्रतिनिधि हों, चाहे वो समाज के लोग जो सामाजिक ठेकेदार बनते हैं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, अपने आप को उद्योगपति कहते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाली बात करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है और प्रशासन से भी मेरी ये मांग है, ये डिमांड करता हूं कि यहाँ कुसैना में ये जो गौशाला, कुसैना नहीं सर, कुसैला में जो ये गौशाला चल रही है, वहां आए, विजिट करें और इस परिवार से मिलें और यदि संभव हो तो इनका सहयोग जरूर करें। नमस्कार।